ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे। मौलाना तारिक जमील के बड़े एहसानात हैं हम सब पर, इस्लाम के लिए और इंसानियत के लिए उनकी बड़ी खिदमत है। उनके इस सदमा के मौका पर हमें सोशल मीडिया पर उनके बारे में कोई नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। जब वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा आसिम जमील उस पागल को नई गाड़ी में अपने साथ वाली सीट पे बिठाता था, तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन नवाज़ है। और आजकल सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफ़ात के हवाले से बहुत ज़्यादा पोस्ट सामने आ रही हैं। बड़ा दुख पहुंचा, सदमा पहुंचा, ख़ास तौर पे तो जिन पर बीती ये उनको अंदाज़ा है, लेकिन हम सब को भी, क्योंकि हम सब का मौलाना तारिक जमील के साथ बड़ा ही ख़ास ताल्लुक़ है। और जब उनके बेटे यूसुफ़ जमील ने अपने भाई की वफ़ात के हवाले से बताया, तो ये एक यानी ऐसा बयान था जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि जैसे वो अपनी बीमारी की वजह से आसिम जमील साहब की वफ़ात हुई, जिसमें उनके अपने हाथों भी उनको नुकसान पहुंचा। अच्छा, बाद में नमाज जनाजा पर भी मौलाना तारिक जमील साहब ने जब बात की बड़ी ही तकलीफ़ और दुख के साथ, तो साथ वो अपने बेटे के डिसलेक्सिया के प्रॉब्लम और उनकी बीमारी का भी हवाला दे रहे थे। बाद ये हुआ कि इस बारे में काफ़ी लोगों के तबसरे होने लगे, ये सवाल उठने लगा कि ये वफ़ात हुई कैसे। हम सब की एक आदत भी है ना, हम किसी भी वाक़े के हवाले से थोड़ा चस्का भी अपना पूरा करना चाहते हैं। हम हमारे लिए वो एक अशफाक अहमद साहब ने एक दफ़ा ना मुझे बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि हम मिर्चों का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कि हमें उसमें बड़ा मज़ा आता है, हालांकि उसके खाने से हमारी आँखों में से पानी भी निकलता है, हमें चुभन भी होती है, लेकिन इसके बावजूद हम मिर्चें खाते हैं। तो बाज़ औक़ात हम अपने चस्के के लिए भी कई ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिनका करना अखलाकी तौर पे अच्छा नहीं होता। अच्छा, लोगों के तबसरों के आने के बाद फिर मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान जो सामने आया, जिसमें उन्होंने इनकी मौत के हवाले से एक यानी पसंदीदा मौत का जो एक अंसर होता है, जैसे शहादत का जो रुतबा होता है, जो कि बड़ा ख़ास रुतबा है इस्लाम के अंदर, उसके हवाले से भी बात की। अब मेरी गुजारिश जो है, जो मेरा मकसद है इस बारे में आप सब लोगों से बात करने का, और गुजारिश ये भी है कि इन ख़यालात को, जो मैं एक बड़ा अदना सा, बड़ा मामूली और बड़ा आम इंसान हूँ, लेकिन मैं अब चूँकि ज़िंदगी का मुताला करता आया हूँ, मैंने बड़े लोगों को सुना, पढ़ा, बड़े दिल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि एहसास के दर्जे को समझ पाऊँ। तो हम जो बहुत ज़्यादा तबसरे करना शुरू हो गए मौलाना तारिक जमील के बेटे के हवाले से, क्योंकि सबका फ़ेसबुक अकाउंट है, सबका ट्विटर है, सबके पास मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स हैं, तो एक तो इससे हमें गुरेज़ करना चाहिए। देखिए, जिस पर बीती होती है, जिसको सदमा पहुंचा होता है ना, उसका दिल टूटा होता है। फ़र्ज़ करें कि मौलाना साहब जो इस वक्त उन्होंने अपने बेटे के हवाले से बयान दिया है, अगर वो उन्होंने अपने इत्मीनान के लिए भी दिया हो, हमें पता है कि दुनिया से रुखसत होने के मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। कोई बीमारी की वजह से वफ़ात पाता है, किसी की मौत किसी हादसे में होती है, किसी के अपने हाथों का नुकसान होता है। जैसे कि पाकिस्तान में भी हर घंटे में एक ख़ुदकुशी होती है, और दुनिया में इसकी बहुत बड़ा तनासुब मौजूद है। तो वजह कुछ भी बनी हो, लेकिन अगर कोई सदमे में, तकलीफ़ में आपसे अपनी फ़ीलिंग्स का इज़हार करता है, तो उस पर फिर तबसरा करके उसका दिल बुरा करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मौलाना तारिक जमील साहब से कोई गलती नहीं हो सकती, इंसान है, वो भी कोई ऐसी बात कह सकते हैं। जैसे मैं आपसे जब ये बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरी उनसे बात होगी तो मैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूँगा कि एक तो ये कि इस बारे में, बेटे की वफ़ात के हवाले से, इसको ज़्यादा मौज़ूए गुफ्तगू बनाने की ज़रूरत ही मेरी दानिश में, मेरी अदना दानिश में नहीं है कि वफ़ात हुई कैसे। क्योंकि देखिए, एक बंदे को की वफ़ात हो गई, अल्लाह उनके लिए सब कुछ बहुत अच्छा करे और उन पर मेहरबानियों का नज़ूल हो। तो अब इस बात से हमारा तबसरा करना, इस पर हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता,
या इससे हमें कोई कोई बहुत ज़्यादा कोई तक़वियत नहीं मिल सकती, या मरने वाले की कोई वापसी का कोई रास्ता नहीं निकल सकता कि वो वफ़ात हुई कैसे। भाई जब जैसे भी अल्लाह ताला का फ़ैसला था वो हुआ। तो मौलाना साहब से मैं एक तो ये गुजारिश करूँगा कि इस बारे में बहुत ज़्यादा यानी मौत का सबब क्या बना, कैसे हुआ, क्या हुआ, अगर इस पर बात ना ही हो, ना वो करें ना लोग करें, तो ये शायद ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जितने तबसरे होते हैं ना, उतने फिर बाज़-औक़ात उसमें से कई ऐसे पहलू निकलते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। दूसरा, मैं मौलाना तारिक जमील साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़े हम्बलनेस के साथ और अदब के साथ, कि उनकी ज़बानी जब एक अपने बेटे का वो ज़िक्र करते हैं तो साथ एक दूसरे इंसान का ज़िक्र करते हैं जिसको कहते हैं कि वो एक पागल था, जिस पागल का वो बड़ा ख़्याल रखता था, वग़ैरह वग़ैरह। देखिए, पागल का लफ्ज़ अच्छा साउंड नहीं करता। पागल का लफ्ज़ जो है ना, ये थोड़ा तौहीन का पहलू रखता है। तो इसकी निस्बत ज़हनी माज़ूर कह देना, या ज़हनी बीमार कह देना, ज़हनी पसमानदा कह देना, ये ज़रा मुनासिब है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना तारिक जमील भी जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कोई दानिस्तगी का अंसर नहीं है। वो ज़ाहिर है कि वो ऐसा क्यों करेंगे कि वो किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे। ज़ाहिर है, जब बंदा परेशान होता है ना, तो उस परेशानी में वो ये तो नहीं देख रहा होता ना कि कौन सा लफ्ज़ मौजू है या कैसे। बस उस वक्त तो फिर जो फीलिंग्स होती हैं उसके लिए जो भी लफ्ज़ समझ में आता है बंदा वो बात करता है। तो ख़ास आप सबसे, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे इस पेज पर हैं, जो मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, आप मेरे साथ जुड़े होते हैं, मेरी वीडियोस पर आपका फ़ीडबैक आता है, आपके कमेंट्स आते हैं, आप शेयर करते हैं, और बहुत थाउजेंड्स में उसके व्यूज़ भी आते हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप और हम मिलकर क्यों ना इस पाकिस्तान के कल्चर के अंदर ये चीज़ करें कि अगर किसी ने 80-90 अच्छे काम किए हों, तो अगर वो कोई 10-12 दफ़ा गलतियाँ भी कर ले, तो उसमें हमें एकदम से उनको निशाना नहीं बनाना चाहिए। ये हमारे यहाँ कुछ वतीरा सा बन गया है। हम गलती की गुंजाइश ही नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि हमने अगले को रगड़ा लगाना है, अगले को ज़रा मुँह तोड़ना है, उसको जवाब देना है। ये अच्छा रवैया नहीं है। देखिए, बर्दाश्त का तकाज़ा ये नहीं है कि हम इस तरह से किसी को भी निशाना बनाएं, बल्कि हमें वाक़यात से अपने लिए सबक लेना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आसिम जमील साहब की वफ़ात के हवाले से ये बात तो तय है, उनके फ़ादर ने भी कहा, उनके भाई ने भी कहा कि वो डिप्रेशन में थे, डिस्लेक्सिया, जहनी बीमारी, ये सब कुछ तो बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा, जब वो ये भी कोट किया जा रहा है कि वो अल्लाह के पास जाने की बातें भी करते थे। अच्छा, अब इसमें से जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो ये मैसेज लेते हैं, और जो हम सब के लिए बड़ा काम का मैसेज है, कि जब भी कोई ये बात करे कि मेरा इस दुनिया में दिल नहीं लग रहा, मैं अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ, यानी ये जो जुमले हैं ना, एक्चुअली ये इसमें ये है कि इसका मतलब है कि दुनिया मेरे काम की नहीं है। अब एक तरफ तो ये एक है ना कि अल्लाह से मोहब्बत या लॉ की वजह से कोई ये कहे, वो भी ठीक है कि हम सबको ही अल्लाह के पास जाना है। लेकिन उसी अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी के दौरान, चूँकि ये उसने फ़ैसला करना है ना, अल्लाह ने फ़ैसला करना है कि उसने हमें कब तक इस दुनिया में रखना है और कब हमें वापस बुलाना है। तो जब तक हमारी सांसें हैं, इसका मतलब है कि वो अल्लाह हमसे कोई काम लेना चाहता है। उसने हमारी दुनिया के अंदर जो मौजूदगी है, इसको जोड़ रखा है इस कायनात के साथ। तो हमें ये जब कोई बातें किसी की तरफ से भी इशारे मिलें, बात हो कि मेरा दुनिया में दिल नहीं लग रहा, मैं जाना चाहता हूँ, मैं अपने अल्लाह से जल्दी मिलना चाहता हूँ, तो एक्चुअली ये थोड़ी तशवीशनाक बात है। मुझे ये भी फ़ील है कि मौलाना साहब के बेटे के हवाले से, गो कि उन्होंने बड़े इलाज के हवाले से अच्छी कोशिशें की होंगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी कोशिशें यकीनन हो सकती थी। साइकोथेरेपी के सेशंस बड़े हेल्पफुल होते हैं, प्रॉपर मेडिकेशन, बाज़ औक़ात राइट मेडिकेशन नहीं चल रही होती, बाज़ औक़ात किसी को अगर ज़रूरत हो तो हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत हो, अगर किसी को को लग रहा हो कि वो अपने माहौल में रहते हुए उसे ख़तरा है दूसरों से या अपने ही हाथों से, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, बाज़ औक़ात लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये भी तो वाक़यात हम देखते हैं ना कि कोई दीवारों में टकरे मारता है, कोई अपनी रिस्ट स्लैश करता है, अपने आप को कट्स लगाते हैं लोग जो थोड़ा दिमागी किसी बीमारी में होते हैं। तो ऐसे कोई भी जब इशारे मिल रहे हों तो इनको भी हमें वार्निंग ही समझना चाहिए और फ़ौरी तौर पे माहिरीन नफ्सियात से
रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें कि इसके एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। वो किसी कीमती ज़िंदगी को बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये जो सारी बातचीत है, इस बातचीत के साथ जुड़ी एक दुआ भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसिम जमील साहब पर अपनी बेहतरीन मेहरबानियों का नुज़ूल करे, अपनी शान रहमत के साथ अपनी शान रबूबियत के साए तले उनको रखे, और अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील को भी हौसला और हिम्मत दे। जिस तरह वो कितने टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, उनके लफ्ज़ों में कितनी तासीर है, वो कितने खूबसूरत अल्फाज के साथ, वो एक हसास आदमी है। वो जब बात करते हैं ना तो बड़ी उनकी तासीर भी बोलती है, वो ख़ुद भी बोल रहे होते हैं, उनकी तासीर भी बोलती है। उनकी आँखों में कई दफ़ा बात करते हुए जो नमी आ जाती है, वो कितने बड़े मजमों का, एक बड़े बड़े हज़ारों लोगों के मजमे के साथ मुखातिब होकर उनका हाल बदलते हैं। तो उनके लिए बड़े रिगार्ड्स हमारे नेशनल लेवल पे होने चाहिए। ऐसे कीमती लोग जो इंसानों को फलाह का रास्ता देते हैं, सुलह की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, एक दूसरे की खैरखाही की बात करते हैं, और इज्तनाब करने की बात करते हैं कि दूसरों को कोई नुकसान ना पहुँचे, बल्कि हमारी ज़ात दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो, जो कि इस्लाम का हकीकी मैसेज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पूरा उनका उसवा उठा के देखिए, खैर ही खैर है, और दूसरों के लिए फ़लाह का, इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे इंसानियत के लिए फ़लाह का मैसेज है। तो हमें जो ट्रू मैसेज है इंसानियत के लिए, जो जहाँ से मिलता है, और जो उस मैसेज के देने वाले लोग हैं, उनकी बड़ी इज़्ज़त करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अगर किसी की, ऐसे लोग जो काबिल इज़्ज़त हैं, उनकी इज़्ज़त देने का ज़र्फ़ अता करता है ना, तो यकीन माने कि हमारी अपनी इज़्ज़त में भी बड़ा इजाफ़ा होता है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सब को अच्छा शऊर दे, समझदारी दे, और हम हकीकी मानों में एक दूसरे के लिए बेहतरीन कर सकें, बेहतरीन कह सकें। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।